हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है पेपर हो चुका है तुम्हारा, ठीक है ना। और मैथ्स का पीएनसी बेस्ड था तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन पेपर था, जेई मैथ्स बेस पे था, मैथ्स लेवल पर, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हिंट पे देता हूँ, क्वेश्चन तुम कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा इक्वल्स टू MC2, ठीक है ना, देन अल्फा C2। ऑप्शन देखना तो अपने हिसाब से हटेगी नहीं। अल्फा C2 बताना है तो MC2 अल्फा को सॉल्व करो। अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया? M इंटू M माइनस 1/2। अगर तुम फॉर्मूला ध्यान हो तो अल्फा C2 कितना हो गया? अल्फा C2 हो गया अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1/2। इज दैट क्लियर? हटेगी नहीं तो कितना आ गया? अल्फा की वैल्यू ये रही, M इंटू M माइनस 1/2, ठीक है ना। ये अल्फा अगेन इंटू M इंटू M माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये अल्फा की वैल्यू रखी मैंने इसमें, थोड़ा सॉल्व करो। M इंटू M माइनस 1, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ देखो M स्क्वायर माइनस M माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 3 तो हो गया ना, तो कितना आ गया? 1/8। अगेन ये कितना आ गया? M इंटू M माइनस 1, यहाँ से इसके फैक्टर क्या आ गए? देखो M स्क्वायर माइनस 2M प्लस ऑफ M और माइनस 2। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो सॉल्व कर सकते हो इसको तुम इजीली। तो यहां से लिख दूंगा 1/8 M इंटू M माइनस 1 इंटू एक आएगा M प्लस 1, ठीक है ना। इसमें से M को लूंगा M माइनस 2 और एक आएगा M माइनस 2। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा और लिखना है इधर, 1/8 M प्लस 1 इंटू M माइनस 1 और इंटू M माइनस 2। इस टाइप से लिख लिया मैंने, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू निकालते देखो, सी ऑप्शन देखो 3 इंटू M प्लस 1 C4, सेम ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 इंटू M प्लस 1 C4। अगेन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, NC3 प्लस ऑफ NC4 इज ग्रेटर देन N प्लस 1 C3। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो पहले तो इसको देखो, लोअर सफिक्स से डिफरेंस कितना 1 मैंने लिखा था NCR प्लस NCR माइनस 1। कितना फंडा? ये दोनों सेम और लोअर सफिक्सेस क्या? डिफरेंस 1। तो N प्लस 1 CR, तो ये कितना हो गया? N प्लस 1 C4 इज ग्रेटर देन N प्लस 1 C3। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी थोड़ा सॉल्व कर लो, और क्या है। तो ये कितना है? N प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई N प्लस 1 माइनस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन N प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई N प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये तो कट गया, कितना आ गया? 1/n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 को लिख दो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 1/, ये कितना आ गया? n माइनस 2, तो इसको लिख दो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल गया, n माइनस 3 से n माइनस 3 गया, तो यहां से कितना आ गया? n माइनस 2 की तरफ n माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन 1। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा और ले, 1 को इधर ले आओ, n माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो कितना है? n माइनस 2 माइनस 4 ग्रेटर देन डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन 0। दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव, देन न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव, सो n ग्रेटर देन 6। अगेन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगेन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 अगेन NCR डिवाइड बाई NCR प्लस NCR प्लस 1 घटेगा नहीं। एक काम करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो किसका?
एनसीआर का, ठीक है ना। तो कितना आ गया समेशन r1 0 to n - 1, चाहो तुम इसको ये लिख सकते हो, देखो सफिक्स का डिफरेंस कितना 1 और ये कितना तो ये लिख दो एनसीआर डिवाइड बाय ये हो गया n + 1 cr + 1। इज दैट क्लियर? और मैंने तुम्हें लिखाया था एनसीआर इक्वल्स टू n greater than n by r into n - 1 c n - 1 cr - 1 n - 1 cr - 1। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी ध्यान होगी तो यहाँ यूज कर दो समेशन r1 0 to n - 1, ये एनसीआर डिवाइड बाई n + 1 डिवाइड बाई r + 1 ncr। अब n की वैल्यू क्या है, n + 1 c की वैल्यू क्या है, तो ये आगे कट गया है। तो यहाँ से फंडा आ गया समेशन r1 0 to n - 1, ठीक है ना, r + 1 डिवाइड बाई n + 1, ठीक है ना। अब इसको तुम बाहर लिख सकते हो 1 by n + 1, घटेगा नहीं। और समेशन r की रखते r की 0 तो 1 और r की 1 रखो तो कितना है 2, नेक्स्ट 3, कहां तक जाऊंगा अप टू डॉट 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 r की वैल्यू n - 1 तक, n - 1 रखो तो ये कितना हो जाएगा n। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल, क्या है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल, तुम लिख दोगे 1 by n + 1 इनटू सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल n into n + 1 by 2। आंसर कितना आ गया n by 2, घटेगा नहीं, कोई दिक्कत, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, घटेगा नहीं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से पढ़ो, हिंट में दे रहा हूं फटाफट से पढ़ो, देखो ध्यान से। इन ए सिटी टू पर्सन्स हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ, दो मतलब हर एक बंदे के पास कोई भी 2 पर्सन उनके पास आइडेंटिकल टीथ है। देयर इज नो पर्सन विदाउट ए टीथ, उस सिटी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है उसके पास दांत ना हो, ठीक है ना। ऑल्सो नो पर्सन हैज मोर देन 32 टीथ, किसी के पास 2 से 32 से ज्यादा टीथ नहीं है, ठीक है ना। इफ वी disregard the shape and size of tooth and consider only the position of the tooth, the maximum population of the city, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बतानी, तो तुम्हें क्या करना है, टीथ का बताना है, ठीक है ना। या तो उस बंदे के टीथ हैं या नहीं है, रटेगा नहीं, टीथ है या नहीं रटेगा, एक ही चॉइस होगी। तो हर एक 2 पर्सन की केस में कर रहे हो, 2 पर्सन की केस में टीथ की पोजीशन कर दो, या तो जैसे 2 प्लेस हो गए ए बी, रटेगा नहीं, या तो इस प्लेस में टीथ है या नहीं, तो इसके लिए कितनी चॉइस 2, या इस प्लेस के लिए कितनी 2 चॉइस, टोटल चॉइस कितने 32, ABCD XYZ आंसर देखो 32, रटेगा नहीं। तो इसके लिए कितने 2 चॉइस, टोटल चॉइस कितने होंगे 32, तो 2 raised to power 32 आ गए, रटेगा नहीं 2 raised to power 32, राइट, समझ में आया ना, क्योंकि हर एक चॉइस हर एक प्लेस पे पोजीशन करना जरूरी है, राइट। लेकिन तुमने इस केस में वो भी काउंट कर लिया है कि जब देखो तुमने इसको नहीं काउंट किया, मतलब या तो मैंने पोजीशनिंग किया या नहीं किया। सपोज इसके टीथ नहीं लिया, ये कैसा कि जब यहां पर भी नहीं लिया, 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 राइट नहीं। तो यानी कि वो केस भी आ गया जिसमें किसी जगह मैंने कोई टीथ नहीं लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या करना है, देयर इज नो पर्सन इन द सिटी जिसके टीथ नहीं है, ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है। तो यानी कि इसमें से वो पर्सन घटा दो, कौन सा पर्सन जिसके टीथ नहीं, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है, मतलब वो तो एक ही केस बच गया, रटेगा नहीं कि जिसके एक भी दांत नहीं तो उसको घटा तुम, रटेगा नहीं। तो कितना आंसर है 2 raised to power 32 - 1, रटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से देखो। इन ए रूम देयर आर 12 बल्ब्स ऑफ द सेम वेटेज, ठीक है ना, ईच ऑफ हैविंग सेपरेट स्विच, हर एक बल्ब का स्विच है, जैसे ये बल्ब है, रटेगा नहीं B1, इसके एक स्विच है ऑन ऑफ, ठीक है ना, इस तरफ क्या लिख दूं मैं ऑन, इस तरफ क्या लिख दूं मैं ऑफ, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत है। कितने ऐसे बल्ब 12 बल्ब है, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। द नंबर ऑफ वेज लाइट टू लाइट द रूम विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ द इल्यूमिनेशन, तो सीधी सी बात है, या तो लाइट आनी चाहिए, हर एक की अलग अलग कैपेसिटी है, तो कोई भी बल्ब जलाऊंगा तो हर एक बल्ब की अलग अलग कैपेसिटी है, कोई भी बल्ब जलाऊंगा तो अलग अलग इल्यूमिनेशन आएगा, अलग अलग तरह की लाइट ही आएगी, कहने मतलब ये है, ठीक है ना। तो एक बल्ब के लिए कितनी चॉइस, या तो ऑन या ऑफ 2 चॉइस, दूसरे के लिए ऑन या ऑफ 2 चॉइस, तीसरे के लिए ऑन या ऑफ 2 चॉइस, अप टू कितने चॉइस 12 ऑप्शन हो गए ना। लेकिन तुमने इस केस में वो भी देखो टोटल कितने हो गए 2 raised to power 12, लेकिन एक वो केस भी काउंट हो गया जब सबके सब ऑफ हो जाए, सबके सब ऑफ कर सकते हो ना तुम, तो उसको घटा दो, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, और सबके सब ऑफ हो गए तो लाइट नहीं आई, तो ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है 2 raised to power 12 - 1। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आउटकम्स इन अ रो इन अ थ्रो ऑफ एन ऑर्डिनरी
dice at least in which at least one of the dice shows an odd number, ठीक है ना। कितने डाइस हैं? n डाइस, n डाइस। हर एक डाइस के पास कितने ऑप्शन? 6। तुम n डाइस को फेंक रहे हो, यू आर थ्रोइंग n डाइस, थ्रोइंग n डाइस, थ्रोइंग n डाइस, थ्रोइंग n डाइस। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? 6 raised to power n हो गया क्या? अरे इससे कितना 6, इससे कितना 6, इससे कितना 6, इससे कितना 6, ठीक है ना। लेकिन मुझे चाहिए कि हर एक डाइस मतलब कम से कम एक डाइस पर ऑड नंबर आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ ना, सारे इवन नंबर वाले घटा देता हूँ, कम से कम मतलब इवन नंबर वाले प्लेस पर घटा देता हूँ, कम से कम एक ऑड नंबर वाला बच जाएगा ना। तो इवन नंबर थ्रोइंग क्या बोल रहा हूँ मैं, थ्रोइंग एंड हाउस, थ्रोइंग एंड डाइस, एंड डाइस एंड रिजल्ट इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है ना। अब इवन नंबर के लिए कितनी चॉइस? डाइस पे कितने वो होते हैं आउटकम? 1 2 3 4 6 तक। अब उसमें डाइस में और इवन नंबर कौन कौन से? 2 4 6, यही आना चाहिए। मतलब पहले डाइस पे भी 3 चॉइस, सेकंड डाइस पे भी 3 चॉइस, कितने डाइस पर? n डाइस पे 3 चॉइस, लेकिन सब पे ये रिजल्ट आना चाहिए। तो कितना और पॉसिबल? 3 raised to power n, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए? और तो टोटल में से इवन घटा दूं तो कितना आ गया आंसर? 6 raised to power n minus 3 raised to power n, राइट। ये जो आंसर इज आर क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, let a set of n, क्वेश्चन नंबर 7, let a set of n greater than or equal to 3, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट बताना है x y z के लिए, ठीक है ना। किसमें से? डिस्टिंक्ट एलिमेंट n में से ट्रिपलेट बनाना है तुम्हें। कैसे बनाना है? x y z ऑफ द एलिमेंट्स a in which at least 2 coordinates is equal, मतलब कम से कम 2 कोऑर्डिनेट x और y इक्वल हो जाए, या फिर x y z तीनों इक्वल हो जाए, y z इक्वल, ये वाला केस बताना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अच्छा पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल वेज फॉर ट्रिपलेट्स, टोटल पॉसिबल जितना हो सकता है उतना क्या होगा? n 3 चॉइस, इसके लिए कितने चॉइस? n, इसके लिए कितने चॉइस? n, इसके लिए कितने चॉइस? n, कितना हो गया? n क्यूब, रट गई नहीं? कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या बताना है तुम्हें? अब बताना है तुम्हें कि सबके सब क्या है? कम से कम 2 कैसे, 2 जैसे ट्रिपलेट है, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट कैसे सेम हो। तो मैं क्या करता हूं, वो वाला घटा दूं, तीनों क्या डिफरेंट हो। वेज व्हेन all three coordinates are different, all 3 coordinates are different लेना है मुझे। 3 choice 3 places but we have 3 choices, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? NP3, 3 थिंग्स का अरेंजमेंट करना है, किसमें से? आउट ऑफ n थिंग्स से, NP3। लेकिन मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 2, ये तो डिफरेंट वाला केस आ गया, मुझे चाहिए एटलीस्ट 2। तो टोटल डिफरेंट वाले घटा दो, कितने में से? टोटल में से तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली क्या बच जाएंगे? एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स इक्वल वाले। हो सकता है उसमें 3 में, उसमें तो एटलीस्ट 2 पूछे, तो NQ माइनस NP3 मैच कर लेना, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स विथ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स इन ऑर्डर, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ये 1 2 3, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? अच्छा इसमें तो एक मतलब पहले लिख लो इसको, 3 डिफरेंट फ्लैग्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स विथ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, राइट है कि नहीं। फ्लैग बनाना है, तुमने अपना इंडियन फ्लैग देखा ना, उसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, ये तो पता है। इस टाइप का फ्लैग बनाना है। अब स्ट्रिप में क्या हुआ, स्ट्रिप्स में क्या केस बोला हुआ है? उसने बोला हुआ है कि रेड कितनी स्ट्रिप्स हैं? रेड स्ट्रिप्स which can be used in 2 identical रेड कितनी है? 2 आइडेंटिकल हो रहा है, ठीक है ना। और ग्रीन कितनी है? 2 और व्हाइट कितनी है? 2। ये दोनों आइडेंटिकल, ये दोनों कितनी है? ये दोनों कैसी है? ये दोनों कैसी है? ये भी आइडेंटिकल आपस में, और ये भी कैसी है? आइडेंटिकल। तो पहला केस मैं बता रहा हूं कि तीनों के तीनों स्ट्रिप कैसे डिफरेंट,
मतलब एक यहां से एक यहां से एक यहां से, तीनों के तीनों कैसी हो डिफरेंट, राइट है कि नहीं? एक रेड, एक आइडेंटिटी, एक फ्लैग, एक स्ट्रिप यहां से हो, एक स्ट्रिप यहां से हो, एक स्ट्रिप यहां से। पहला केस, ऑल थ्री स्ट्रिप्स आर डिफरेंट, ठीक है ना? तो इसके लिए कितने चॉइस? पहली चॉइस के लिए दो में से एक आएगा 2C1, यहां भी 2C1, यहां भी 2C1। फ्लैग बनाना है, फ्लैग 3 स्ट्रिप से बनेगा, तीनों को कंबाइन करूंगा कि नहीं? तो आंसर यहां से कितना ये, राइट है कि नहीं? अब देखो दूसरा, एटलीस्ट 2 स्ट्रिप्स आर सेम कलर, ठीक है ना? दोनों स्ट्रिप कैसे, दो स्ट्रिप कैसे सेम कलर? तो दो स्ट्रिप मतलब ये और ये सेम कलर मिल जाए, मान के चलो ये और ये तुम्हारे पास क्या है, सेम कलर। तो इसके लिए चॉइस कैसे, तो मैं पता क्या करोगे, 3 में से कोई एक सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना? क्योंकि उसके पास 2 आइडेंटिकल हो जाए, राइट? तो पहले 3 में से एक सेलेक्ट करो, 3C1, 3 कलर में से एक सेलेक्ट किया, राइट है कि नहीं? इनटू, अब देखो रिमेनिंग क्या, ये उसको मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, 2 को तुम अरेंजमेंट करवाओगे, टोटल का अरेंजमेंट कितनी, टोटल कितनी है 3 स्टेप को तुम अरेंजमेंट कराओगे, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट समझ में आया? डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 कैसे आइडेंटिकल, राइट है कि नहीं? और एक ऑटोमेटिकली हो गया, तो ये कितना आ गया 3C1 इनटू ये कितना आ गया 6 डिवाइड बाई 2, आंसर निकालते हैं, ठीक है ना? 8 प्लस दिस, कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, अच्छा तुम ये मत सोच लेना कैसे 3 के 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, 3 के 3 आइडेंटिकल हो नहीं सकते, समझ में आना? 3 डिफरेंट सेम कलर की हो सकते, क्योंकि मेरे पास हर एक कलर की 2 आइडेंटिकल है, ठीक है ना? इसका आंसर आएगा 29। क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ देना अभी, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, ए वेरिएबल नेम इन कंप्यूटर लैंग्वेज मस्ट बी आइदर एन अल्फाबेट, अल्फाबेट कितना है 26। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना? और एन अल्फाबेट फॉलोड बाय डेसिमल, और एक अल्फाबेट मतलब एक अल्फाबेट के बाद क्या हो डेसिमल, समझ में आया कुछ? मतलब जैसे ये आ गया डेसिमल डिजिट कितना 0 से 9 तक, राइट? 0 1 2 3 डॉट डॉट 9, उसके बाद क्या हो अल्फाबेट कितना है 26। तो यहां से देखो, या तो ये वाला केस 26, इसके बाद मेरे पास 26 चॉइस है, यहां देखो यहां प्लस 10 तो डिजिट ही है, इसके बाद 10 ऑप्शन के बाद इसको फॉलो करना चाहिए, मस्ट बी फॉलो दिस, तो यानी कि 26 इंटू 26 मस्ट बी, क्यों? विदाउट कंप्लीट दिस वर्क और वर्क इज नॉट कंप्लीट, उसने बोला है फॉलोइंग डेसिमल डिजिट, तो ये भी होना चाहिए। तो कितना आ गया आंसर 26 इंटू 10 प्लस 1, कॉमन लेना 26 इंटू 11 कितना आ गया 26 286, ठीक है ना? नेचुरल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। अरे सिंपल क्वेश्चन है, 1000 से क्वेश्चन नंबर 11 1000 से लेस चाहिए मुझे, ठीक है? 1000 से लेस x इस टाइप से, पहले x 1 डिजिट सिंगल डिजिट की, लेकिन हाँ डिजिट क्या है, डिजिट के बारे में बोला है, डिजिट कौन कौन सा लेना है 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना? सिंगल डिजिट के 6 हो गए, 0 पे सिंगल डिजिट में काउंट होती है। सेकंड 2 डिजिट के लिए 2 डिजिट बनाओगे, ठीक है ना? यहां पर 0 नहीं आ सकता, बस 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, है कि नहीं? यहां पर 0 नहीं आ सकता, तो यानी अच्छे से रिपीटेशन बोला है क्या? वेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसके लिए कितने चॉइस? इसके लिए 5। अब इसके लिए कितने चॉइस? जो एक वर्ड यहाँ आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, लेकिन 0 तो आ सकता है ना यहाँ, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितने आ सकते 4 और एक 0 5, तो कितना आ गया 25। नेक्स्ट 3 डिजिट 1 2 3, इसके लिए कितने चॉइस 5 है कि नहीं? समझ में आया ना? 5 0 को छोड़ के 5 बच गए, इसके लिए कितने चॉइस? एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया, दोबारा यहाँ रिपीट तो होगा नहीं, तो यहाँ से कितने रिमेनिंग 4, लेकिन 0 को काउंट करें कितना हो गया 5, ठीक है ना? कोई दिक्कत? 2 डिजिट फिक्स हो चुके हैं, अब यहाँ पर कोई भी आए लेकिन 2 इनमें से कोई रिपीट नहीं होगा, तो रिमेनिंग कितने 6 हैं, 6 डिजिट है, 6 में से 2 फिक्स हो गए, तो बचे कितने 4, आंसर कितना हो गया
देखो 3 डिजिट तक आऊंगा, उसने बोला 1000 से लेस, तो मैक्सिमम 3 डिजिट का ले सकता हूं। तो ये कितना 25 इंटू 4 कितना हो गया 100। आंसर निकाल देना कितना हो गया 125 प्लस 6, ठीक है ना। नेक्स्ट 131 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 total number of 68 numbers that can be formed having the property every succeeding digit is greater than and the preceding digits is equal to, मैं क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है 68 का नंबर है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तुमने बोला 68 नंबर देखो x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है ना। इसने खास बात क्या बोली है, हर एक डिजिट मतलब आगे जैसे जैसे जाओगे डिजिट क्या आनी चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए, x4 x5 x6, रेडी, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। और देखो स्टार्टिंग में यहां पर तुम डिजिट लोगे कितने तरीके से लोगे, 9 में से एक लोगे, लेकिन 9 की तो स्टार्टिंग 100 से 9 तो ले नहीं सकता मैं पूरी, क्योंकि 9 तो मेरे फर्स्ट डिजिट यहां रखी, तो ये तो कैसे ग्रेटर होगा, रेडी। तो मैं क्या करूं, स्टार्टिंग x1 और एक देखो ये x3 और ये x5, इनको सेलेक्ट कर लूं, उसके बाद इनके अकॉर्डिंग में अदर डिजिट का अरेंजमेंट कर दूंगा। मेरे पास टोटल डिजिट कितनी है इनके लिए 9, समझ में आई बात। जीरो नहीं ले सकता इस केस में, एक में भी जीरो नहीं लूंगा, क्यों नहीं, सपोज करो जीरो तो मैं यहां ले ली, ठीक है। तो यहां कितना है 1 2 3 4, एक केस में आ सकती है, बाकी अदर में जीरो नहीं ले सकता मैं, समझ में आया क्यों, क्योंकि तुमने जैसे यहां पर तुमने जीरो नहीं लिया, अब जीरो तुम्हारा यहां है तो ग्रेटर थोड़ी ना, रेडी। तो मैं क्या करूं 9 में से इन 3 के लिए सिलेक्शन करूंगा, रेडी, इसके लिए नहीं इसके लिए, क्योंकि ये पहला ही नंबर है ना। तो 3 प्लेसेस है मेरे, 3 में से एक सेलेक्ट करूंगा, कितना आएगा 9C3, रेडी, कोई दिक्कत होगी। और तीनों का अरेंजमेंट और कर, सॉरी 9P3, या फिर देखो एक ही बात है 9C3 अरेंज सिलेक्शन किया, उसके बाद तीनों का अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो यहां देखो NPR इंटू आर फैक्टोरियल, NCR इंटू आर फैक्टोरियल कितना होता है, NPR होता है, तो ये कितना हो गया 9P3, रेडी। डाई डिजिट तुम्हारे पास कितनी है 9, ठीक है, तुम्हें अरेंजमेंट करना और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर्स ग्रेटर देन 1000, नंबर्स ग्रेटर देन 1000 से ग्रेटर, रेडी, बट नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब 4000 से लेस और हो सकता है, समझ में आया, नॉट ग्रेटर देन मतलब इक्वल तो हो सकता है ना। तो कहां से, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, कौन सी डिजिट 0 1 2 3 4, रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड, कोई दिक्कत, ठीक है। तो पहला देखो, पहला नंबर 1, अगर मैं नंबर स्टार्ट करूं, नंबर स्टार्ट विद 1, पहला डिजिट 1 को फिक्स कर दूं, तो बाकी 3 डिजिट के लिए मेरे पास कितने चॉइस 1 2 3 4, ये चॉइस है कि नहीं। तो डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, तो देखो यहां से 4, यहां पर 4 चॉइस, यहां पर भी 4 चॉइस, यहां पर भी 4 चॉइस, रेडी, कोई दिक्कत है, 4 नहीं 5, 1 रिपीट हो सकता है, 5 रिपीटेशन इज अलाउड, समझ में आ गया ना, 1000 से ग्रेटर, रेडी। कितना हो गया टोटल केस 5 इंटू 5 125। लेकिन एक बात बोलूं, तुमने इस केस में एक काउंट कर लिया 1000, अगर तीनों ये डिजिट 0 0 आए, तुमने वो काउंट किया ना, जब डिजिट रिपीटेशन है अलाउड, तो 0 0 0 वाले ये वाला केस भी आएगा, तो ये वाला केस हटाना पड़ेगा, तो माइनस सिंगल केस ऑफ 1000, तो कितना हो गया 125 माइनस 1, कितना आ गया 124, रेडी। ये तो आ गया जब डिजिट क्या हो 1 से स्टार्ट हो, सेकंड अगर 2 से स्टार्ट हो रहा हो, 2 से स्टार्ट विद 2, समझ में आया ना। ये मैंने 1000 क्यों करा, 1000 से ग्रेटर चाहिए, रेडी, तो स्टार्ट विद 2 को फिक्स कर दो, बाकी अब कैसे भी लो, अब तुम्हारी चॉइस है, रेडी, समझ में आया क्यों, ये तुम्हारी चॉइस ले सकते हो, क्योंकि अब तो 1000 से ग्रेटर आएगा ना, तो अब इसके लिए कितने चॉइस 5 रिपीटेशन अलाउड, तो कितना हो गया 125। 3 से स्टार्ट करूं तो 3 से, तो अगर कितना 125, लेकिन 4 से स्टार्ट करूं तो 4 से,
4 से स्टार्ट कर नहीं सकता मैं, क्योंकि 4 से स्टार्ट किया तो 4000 से ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ये 3 से स्टार्ट वाला केस है। टोटल कितना आ गया 124 प्लस 125 प्लस 125 124 125 125 प्लस 1, और 1 क्यों क्या है, 1 क्या है 4000 के लिए, 4000 को भी काउंट कर सकते हो। तो टोटल कितना है 250 और 250 प्लस 300 374 375, राइट। तो मैच कर लेना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैं आप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, भाई total number of 5 digit numbers of different digits in which the middle digit is the largest is 5 digit की नंबर बतानी, मिडल डिजिट क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट होगी, ठीक है ना। तो सपोज कर देखो इस कैसे इसमें कोई अरेंजमेंट, ठीक है ना, ये बोलूंगा डिजिट्स, यहां लूंगा मैं डिजिट्स, ठीक है ना, और ये हो गया अरेंजमेंट, देखना ध्यान से, अरेंजमेंट कितने डिजिट का लेना है तुम्हें, 5 डिजिट का नंबर लेना है, रेडी। सपोज करो तुमने डिजिट 5 डिजिट 1 0 2 3 4 5 इस टाइप से लिया, देखो मिडल डिजिट 4 ही लिया, मिडल डिजिट मुझे बताना है 1 0 2 1 2 3 4 5, तो मिडल डिजिट का 4 आएगा, ठीक है। इसकी जगह कितना आएगा, इसकी जगह इनमें से एक आएगा, 4 तो आएगा नहीं, 4 तो फिक्स कर दिया, 3 में से एक आएगा, ठीक है ना। अब बाकी देखो 2 डिजिट फिक्स हो गए, अब बच गया क्या ये, तो इसके लिए बाकी देखो 0 आ नहीं सकता, मैं 0 नहीं ले सकता, यहां ले 1 2 3, इज दैट क्लियर, राइट। अब देखो यहां देखो 1 2 3 में से क्या फिक्स हो गया, एक क्या फिक्स हो, टोटल डिजिट 5, 3 डिजिट फिक्स, तो 3 आ गया, ठीक है ना। 2 डिजिट फिक्स कर दी, यहां पर एक बची रिमेनिंग कितने 5 5 और 2 डिजिट फिक्स, तो कितने हो गए 3 बच गई, तो यहां पर कितना 2, यहां पर कितना होगा, टोटल आंसर कितना हो गया 3 × 3 9 × 2 18, तो ये आ गया रिमेनिंग। सपोज करो तुम डिजिट ले रहे हो 0 1 2 3 4 5, इज दैट क्लियर। तो यहां प्रोसेस कितना हो गया, अब की बार यहां पर कितना आ गया 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहां पर अब क्या चॉइस कितनी होगी तुम्हारे पास, ये तो फिक्स हो गया, अब रिमेनिंग कितना 4, ठीक है ना। 6 डिजिट में से 2 डिजिट फिक्स, तो यहां कितना आ गया 4 डिजिट आएंगे, और यहां पर कितना 3 और यहां पर कितना 2, इज दैट क्लियर। तो आंसर कितना 4 × 4 16 × 3 कितना आ गया 48 × 2 96, ठीक है ना। सपोज करो तुम डिजिट, ये डिजिट का कुछ बोला थोड़ी ना इसने, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अब की बार 6 मिडल में होगा, फिर यहां कितना 5, राइट है कि नहीं, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, तो कितना आएगा 25 × 4 100 × 300। सपोज मैं 7 ले लूं, इस तरह से आ जाएगा, देखो 7 यहां 7 लिए, तो कितना 6 6 5 4, ठीक है ना। सब में ग्रेड लेना हो सकता है, मैं 8 तक ले लूं, ये 7 तक हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, हो सकता है मैं 8 तक लूं, तो यहां कितना आएगा 8, तो ये कितना आएगा 7 7 6 5, और लास्ट कितना ले सकता हूं 9 तक, लास्ट 9, तो ये 8 8, ये कितना 7 और ये कितना 6, समझ में आ गया बात। हर एक केस में ये डिफरेंट केस, देखो यहां पर भी मिडिल डिजिट क्या है, ग्रेटर सबसे लार्जेस्ट है, राइट है कि नहीं, और समझ में आएगा नहीं 5 डिजिट का नंबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है। सिमिलरली इसके लिए इसकी नहीं है, इसके लिए इसके लिए नहीं है, इसके लिए इसकी नहीं है, इसके लिए इसकी नहीं है। तो यहां से जितने प्रोसेस निकालो सबको सम कर दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी फटाफट से नोट कर लो, जो भी आंसर है मुझे बता देना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोलता है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड विद द डिजिट्स, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स
कितने डिजिट का नंबर बताना है? 4 डिजिट का, ठीक है ना। दैट कैन बी मेड विद द डिजिट्स, कौन कौन डिजिट्स? 1 2 3 4 एंड 5 इन विच एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल। कम से कम 2 डिजिट कैसे आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं ना, टोटल पॉसिबल वेज निकाल देता हूं और टोटल पॉसिबल वेज में से वो हटा दो जिसमें कोई भी आइडेंटिकल हो। तो मैं क्वेश्चन क्या आ जाएगा मेरे आंसर, उसने पूछा एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल, मतलब 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 1 1 2 2, मतलब 3 बार रिपीट हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल चाहिए। तो मैं करता हूं क्या काम कि टोटल पॉसिबल वेज कितना आएगा? टोटल पॉसिबल वेज मतलब मैक्सिमम वेज। आंसर क्या है? टोटल पॉसिबल वेज माइनस नो डिजिट रिपीट, नो डिजिट्स रिपीट, कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी। जैसे 5 रिपीटर हो तो आइडेंटिकल थोड़ी ना बचा उसमें कोई, ठीक है ना। तो टोटल केस कितना आएगा इसका? ये आ गया 5⁵, समझ में? सॉरी, जैसे यहाँ पर कितने चॉइस 5, यहाँ पर कितने चॉइस 5, टोटल पॉसिबल तो यही है 5 कितना आ गया? 5⁴ माइनस कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, तो देखो इसके लिए क्या केस 1 2 3 4, इसके पास कितने चॉइस 5, इसके पास कितना 4, इसके पास 3, इसके पास 2, तो कितना आ गया? 5⁴ माइनस ये 5 × 4 × 5 3 × 2, ये आ गया 54, 5⁴ माइनस 54, ठीक है ना। कोई दिक्कत? या फिर 5 फैक्टोरियल बोल सकते हो तुम इसको, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करो तो फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है ना। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, question number 16, the number of ways, the number of 9 question number 16, the number of 9 non-zero digits, the number of 9 non-zero digits, 9 non-zero digits कितने होते हैं? 1 2 3, 1 से स्टार्ट करूंगा अप टू 9, ठीक है ना। such that all the digits in first 4 places are less than the middle digit, समझ में आया ना। 1 2 3 9 डिजिट का अरेंजमेंट करना है, 1 2 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत? एंड मिडल डिजिट कितनी है? ये मिडल डिजिट आ गई, मिडल, ठीक है ना, मिडल डिजिट, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट 4 प्लेसेस है ना, इस मिडल डिजिट से लेस आएंगे और लास्ट 4 डिजिट ना मिडल डिजिट से ग्रेटर आएंगे। तो इसका तो एक ही केस बच गया, यहां ले लूं मैं 5, तो इसके बाद ये फिक्स 5 करना पड़ेगा, यहां से 5 फिक्स ही रहेगा क्या? क्योंकि इसके बाद 6 7 8 9, इन चारों का मैं अरेंजमेंट करूंगा 4 दीज प्लेसेस, और इन चारों के लिए अरेंजमेंट करूंगा मैं 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? और कोई तरीका ही नहीं तुम्हारे पास, तो मैं इनमें से कोई एक ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। अगर 5 इधर हो गया तो 5 6 से लेस हो गया, लेकिन इधर वाली क्या चाहिए? इधर ग्रेटर चाहिए, ठीक है ना। तो इनका अरेंजमेंट 4 प्लेसेस के लिए 4 फैक्टोरियल, और इनका अरेंजमेंट प्लेसेस के लिए 4 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट विदाउट द अरेंजमेंट ऑफ दिस 9 डिजिट नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो इनका भी अरेंजमेंट हो जाए, इनका भी अरेंजमेंट हो जाए, मेरा वर्क कंप्लीट हो जाए, तो दोनों वर्क होना कंपलसरी। तो प्रोसेस क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो 4p4 इनटू 4p4 मैंने तुम्हें लिखाया था किसी जमाने में। npn कितना होता है? npn इक्वल टू np0 इक्वल टू n फैक्टोरियल, रटेगी नहीं? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 रैंक ऑफ द लेटर पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? रैंक ऑफ द लेटर। देखो रैंक ऑफ द लेटर पूछ ले तो तुम शॉर्टकट मेथड अपनाओगे, लेकिन यार रैंक ऑफ द लेटर नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो ब्रिजेश नाम का वर्ड है, ब्रिजेश, BRIJESH। इज दैट क्लियर? टोटल पॉसिबल वेज कितने आएंगे? देखो सारे के सारे लेटर कैसे हैं? डिफरेंट। तो टोटल पॉसिबल वर्ड डिक्शनरी में कितना होगा? 7 फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया ना? समझ में आया ना? 7 फैक्टोरियल पॉसिबल और कोई पॉसिबल वेज आई समझ में आया? क्योंकि अगर तुम्हारी डिक्शनरी ओनली इन अल्फाबेट को लेके बनती है तो 7 फैक्टोरियल पॉसिबल डिक्शनरी में वर्ड्स होंगे, राइट? लेकिन उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि इसकी रैंक क्या होगी, उसने इससे रिलेटेड एक और वर्ड क्यों है? उसने क्या पूछा है? उसने अच्छा क्वेश्चन अलग गिवन, सॉरी
मैं अलग क्वेश्चन चला गया, सॉरी ब्रिजेश नाम ध्यान आके क्वेश्चन अलग चला गया। अच्छा उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द वर्ड ब्रिजेश दैट नाइदर बिगिंस आई, आई से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। और क्या बोला है, एंड नॉर, नॉर ना ही एंड विद बी होना चाहिए, बी से एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, ओके। तो मैं एक काम करता हूं, स्टार्ट विद आई कर देता हूं, मैं वो घटाना है तो मैं कि टोटल वर्ड ऐड करूंगा। देखो ध्यान से, ये पूछ रहा है नाइदर स्टार्ट विद आई, नो ड्रेस का क्या हो गया, इससे स्टार्ट नहीं होगा, यूनियन नॉर स्टार्ट विद बी, मतलब बी से खत्म नहीं होगा, जिसका मतलब क्या हो गया कि वर्ड है ना, तुम्हें पता होगा सेट में पढ़ा होगा ए यूनियन बी डैश, ए डैश बी, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ गया। यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल पॉसिबल वेज कितना, 7 फैक्टोरियल, तो तुम्हें ये निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज, ठीक है ना, माइनस एन आई इंटरसेक्शन बी, आई इंटरसेक्शन बी मतलब कि आई से स्टार्ट हो एंड विद बी हो, तो आई से स्टार्ट एंड विद बी मतलब दोनों को फिक्स कर दो, बाकी रिमेनिंग यहां पर आई आ गया और यहां पर क्या है, बी आ गया, दैट्स इट, रटेगी नहीं। अब बाकी रिमेनिंग कितने लेटर, 5 1 2 3 4, तो यहां पर कितना 5 4 3 2 1, तो ये टोटल कितना आ गया 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, कर लेना उसको, ठीक है ना, निकाल लोगे ना, निकाल लेना इसको। हाँ जी, अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से देखो, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड विद द डिजिट्स 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल डिजिट अपीयर द सेम नंबर, क्या बोला यार ये, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी मेड विद द डिजिट्स 1 2 3 4, किस डिजिट बनाना है, 1 2 3 4, इज दैट क्लियर। इफ ऑल डिजिट्स आर अपीयर इन द सेम नंबर एट लीस्ट वंस, मतलब देखो ध्यान से, 6 डिजिट का नंबर बनाना है कि क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नेचुरल नंबर दैट कैन बी मेड विद डिजिट्स इफ ऑल द डिजिट्स अपीयर, मतलब हर एक डिजिट्स कम से कम एक बार क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, पहले मैं बोलता हूं 1 2 3 4, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का, लेकिन ये तो कितने 4। सपोज करो मैं किसी एक डिजिट को 3 बार रिपीट कर दूंगा, व्हेन वन डिजिट रिपीट 3 टाइम्स आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है ना। तो सपोज करो 4 4 4 इस टाइप से आ गया, तो टोटल पॉसिबल वेज कितने 6 फैक्टोरियल, लेकिन 3 आर आइडेंटिकल, 3 फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पास टोटल लेटर कितने, तुमने अभी 4 को ही अरेंजमेंट किया है, तुम 3 को भी तो रिपीट कर सकते हो, तुम 2 को भी तो रिपीट कर सकते हो, तुम 1 को भी तो रिपीट कर सकते हो, तुम्हारे पास चॉइस कितनी है, 4 लेटर के लिए कौन सा 1 2 3 और 4, ठीक है ना। हो सकता है 2 को तुम रिपीट करो, ठीक है ना, या फिर तुम एक काम करो 4 सिंबल लिख दो, कोई एक लेटर सेलेक्ट करो, व्हेन 2 डिजिट्स रिपीट, 2 डिजिट्स रिपीट, जैसे 1 2 3 और ये 4। अब देखो कोई भी 2 रिपीट करो, सपोज मैं 3 को दोबारा लिखा, 4 को याद, ये 2 रिपीट किया, तो देखो ध्यान से, टोटल पॉसिबल इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई इनटू, देखो 2 2 आइडेंटिकल, 3 4 3 4, लेकिन तुमने जिन 2 को रिपीट किया पहले उनको सेलेक्ट करूंगा कि नहीं, तो कितने में से 4 में से 2 को सेलेक्ट करोगे, तुम्हारे पास डिजिट कितनी है 4। ऐसे यहां पर मैंने किया, तुमने डायरेक्ट बता दिया कि 4 1 2 3 में तुम्हारे पास 4 चॉइस है, तो तुम सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 4 में से एक को सेलेक्ट करो, तो 4 से कितना 4 ही तो होता है, हटेगा नहीं। अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या तुम 3 डिजिट को रिपीट कर सकते हो, 3 डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, देखो 1 2 3 4, अब 3 डिजिट को रिपीट करना, चलो सपोज 4 को रिपीट कर दिया,
3 को भी रिपीट कर दिया, 6 तो हो गए। अब तुम एक्स्ट्रा डिजिट कैसे रिपीट कर सकते हो? ओनली 2 ही केस पॉसिबल है, और केस आर नॉट पॉसिबल। तो आंसर निकाल देना। देखो यहाँ पर डिजिट के लिए रिपीटेशन लग गया और रिपीटेशन लग गया, इसके बिना इसका काम चल जाएगा, इसके बिना इसका काम चल जाएगा। दे आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी फॉर दिस वन देयर इज नॉट मैंडेटरी कंडीशन एंड फॉर दिस आल्सो नॉट। तो फंडा क्या आ जाएगा? एडिशन फंडा। आंसर निकाल देना, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, total number of 6-digit numbers in which all and only odd digits appear is। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? टोटल नंबर ऑफ 6-digit numbers in which all and only odd digit number is appear। odd digits appear मतलब ये बोला लास्ट में odd digit आना चाहिए, मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास जो नंबर है ना हमेशा क्या आना चाहिए? odd आना चाहिए। अब odd नंबर कब आएगा? जो लास्ट में क्या हो? odd digit हो, 0 को छोड़ के, ठीक है ना? तो 0 से लेकर 9 तक odd digit क्या होती है? 1 3 5 7 9, 5 है कि 5 में से 1 आएगा, रेडी नहीं? 5 7 तो कितना प्रोसेस? 5। कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब डिजिट कितना बनाना है मुझे? 6 डिजिट का नंबर बताना है, 6 डिजिट का नंबर। तो 6 डिजिट के नंबर के लिए मेरे पास चॉइस करनी है 0 से लेकर यानी कि इसमें से कितना सेलेक्ट करूंगा मैं? कितना है टोटल नंबर ऑफ ऑड डिजिट? ऐसा दिया, अच्छा ऑड आ गया, ठीक है ना? देखो इवन क्या समझ, 1 2 3 सॉरी 1 2 4, बाकी तो कैसे भी करें, मतलब कितने डिजिट का नंबर होगा? 6 डिजिट का, ठीक है ना? 6 डिजिट में एक डिजिट में फिक्स कर दिया, वो उसके कितने चॉइस 5 चॉइस, राइट? दूसरा देखो बाकी रिमेनिंग कितना? 5 चॉइस बच गया मेरे पास, ठीक है ना? लेकिन यहां पर मेरे पास डिजिट 5 ले लिया मैंने, कितना ले लिया? 5 में से 1 आ गया, ओके 5 में से, तो बाकी की रिमेनिंग कितने? 4। अब कोई इवन भी तो हो सकता है, टोटल केस में यहाँ पर कितने इमेजिन करूंगा? 6 चॉइस, राइट है नहीं? 6 चॉइस हो सकता है, 6 चॉइस से 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा तो कितने नंबर की डिजिट होगी? 4 नंबर की डिजिट, ठीक है ना? तो मैं क्या करूँ? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, राइट है नहीं? इनटू ये कितना? 5। तो आंसर कितना? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 5 बाई 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कंसेप्ट बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें जाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास n बॉक्स है, सॉरी n बॉक्स है और r आइडेंटिकल बॉल है, n बॉक्स है r आइडेंटिकल बॉल है, और तुम्हें n बॉक्स में r बॉल्स को रखना है। किसको रखना है? r बॉल्स को। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल सिलेक्शन क्या आएगा? तो मैंने बताया था, हो सकता है इसमें मतलब एक बॉल उठा के इसके पास n चॉइस हो, दूसरी बात हो सकता है 2 बॉल रिपीट कर दूं, हो सकता है 3 रिपीट कर दूं। पढ़ना एनसीईआरटी में, ठीक है ना? n रेज़ टू पावर 4 डॉट 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 n चॉइस तक। तो ऐसे यहाँ पर बोल रहा है कि 3 × 10 रेज़ टू पावर r, टोटल नंबर लेस देन 3 × 10 रेज़ टू पावर r बट कैन बी कंफर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3। 3 ही डिजिट है मेरे पास, तो हो सकता है पहले चॉइस में क्या हो? 3 ही डिजिट, 3 में से कोई एक रख रहा हूं, दूसरे में क्या हो? 3 में से 2 रख रहा हूं और 2 कोई, ठीक है ना? कोई भी रिपीट हो सकता है, 3 रख रहा हूं। मेरे पास क्या है? 8 ऑप्शन है, तो कहां आ सकता है? 3 इंटू ये कितना? 3:3, अब तो 3:8, रेडी कि नहीं? कोई दिक्कत हो सकता है? मैं एक और एक्स्ट्रा कैसे करूं? 2 × 3:8, रेडी कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? सबको ऐड कर दो, प्लस 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 प्लस। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? जीपी आ गया 3 + 3² + 3 प्लस डॉट डॉट 3:8 प्लस 2 × 3:8। तो यहां से लगा दो जीपी, जिसका आर कितना है? 3 है और ए कितना है? 3 है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 8, तो 3 × 3:8 3 - 1 प्लस 2 × 3:8। इज दैट क्लियर? सॉल्व कर दो इसको। ये कितना है? 3 × 3:8 - 3, ठीक है ना? प्लस एल्सियम ले लो यहां पर, ये कितना है? 2 आ गया ना? 2 × 2 4 × 3:8। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो इसको सॉल्व कर लो। देखो यहां से 3, ये 3, तो ये आ गया डिवाइड बाई 2 मत भूल जाना। 7 × 3⁸ - 3 डिवाइड बाई 2,
तो मैच करो। बी ऑप्शन इज द, सॉरी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 21 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 21 फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 21, NPR equals to NPR equals to NPR plus 1 and NCR equals to NCR minus 1, ठीक है ना। तो फंडा सॉल्व करना, तुम और कुछ नहीं करना। n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, डिवाइड n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r into r factorial equals to n factorial divided by n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial. Is that clear? इसको डाल दो, इसको डाल दो, ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, रेसिप्रोकल कर दूं मैं। n minus r को खोल दो, n minus r factorial r into n minus r minus 1, यहीं पे रोक दो, n minus r minus 1 factorial, ठीक है ना। यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पर रेसिप्रोकल देखो, इसको रहने दो, n minus r factorial रहने दो, इसको खोलो कहां तक r माइनस 1, r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको खोलो n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। कुछ कट रहा है काट दो, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो यहां से तुम्हारे पास फंडा आ गया n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू कितना r, तो यहां से आ गया n माइनस 2r इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। यहां से कितना आ गया, ये कट गया, n माइनस r इक्वल टू 1, दो इक्वेशन आ गई 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से n और r की वैल्यू निकाल लो और रख देना क्वेश्चन में, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, a person has n friends, the minimum value of n so that a person can invite a different pair of friends every day for 7 weeks in a row। एक दिन में 4 फ्रेंड बुला रहा है और 7 डेज बुलाना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 4 into 7 कितना, 8, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अच्छा, मिनिमम वैल्यू तो पता है, मिनिमम मैक्सिमम NC2 वाला फंडा लगाते हैं, NC2 समझ में आया ना। NC ये कितना होता है, NC2 का फंडा लगाते हो। मिनिमम का केस मतलब किसी फ्रेंड को बुला रहे हो, ठीक है ना, लेकिन 4 और बुला रहे हो, राइट है कि नहीं, तो कितना फंडा हो गया, NC2। कोई दिक्कत होगी तो आंसर निकाल देना, यहाँ से NC2 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? in a four in a weeks in a row a person invited a pair of friends, that's why I am using NC2। तो n फ्रेंड है, n फ्रेंड के लिए पेयर ऑफ, दो पेयर बुला रहे हो, दो फ्रेंड बुला रहे हो, तो NC2 इक्वल्स टू, राइट है कि नहीं। नंबर 8, n फ्रेंड से दो पेयर बुला रहे हो, कितना, 28। आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 22 का। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर n distinct white and distinct black balls, n white and n black balls, कितना है, ब्लैक बॉल। इज दैट क्लियर? इफ द नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग इन अ रो, इनको एक रो में अरेंज करना है, नाइदर बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सॉरी नेवर बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। तुमने अगर ये व्हाइट लिया है तो ये फिर क्या लूंगा, ब्लैक। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना। तो यहां पर तुम्हारे पास चॉइस कितने आएंगे, n फैक्टोरियल, और यहां पर, अरे समझ में आया ना कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तुम्हारे पास 2n चॉइस हो गई, 2n, समझ में आया ना। 2n कैसे आ गया, अरे टोटल बॉल तो कितना 2, तो यहां पर तुम व्हाइट लोगे तो यहां पर क्या लोगे, ब्लैक, ठीक है, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो व्हाइट को अरेंज करने का प्रोसेस n फैक्टोरियल, ब्लैक को अरेंज करने का प्रोसेस n फैक्टोरियल, रो बन गई क्या, तो कितना n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। लेकिन तुमने स्टार्ट कैसे किया, व्हाइट से, तुम ब्लैक से तो स्टार्ट कर सकते, तो ऐसे ये तो हो गया अरेंजमेंट प्रोसेस। लेकिन ऐसी चॉइस कितनी मेरे पास, दो, तुमने व्हाइट से अरेंज किया, स्टार्ट किया, तो ब्लैक से तो स्टार्ट कर सकते हो, इनटू 2, कितना है आंसर, बोलो भाई, 1156। तो निकाल देना, n फैक्टोरियल कितना आ गया, बोलो भाई, 5 डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं, नेक्स्ट 7, ठीक है ना, नेक्स्ट 5 7 बचा कितना, 8। इज दैट क्लियर?
5 7 11 2 है यार। नेक्स्ट 6, तो n फैक्टर कितना आ गया 24, स्क्वायर रूट कर दूंगा। अच्छा प्लस माइनस मत करना क्योंकि n फैक्टर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो n फैक्टर 24, तो n फैक्टर कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टर वैल्यू कितना है 24, तो n कितना आ गया 4। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 numbers from 1 to 1000 are divisible as 60 but not by 24. 1 to 1000 क्वेश्चन 24 divisible at 24 सॉरी divisible at 60 but not 24। तो पहले नंबर 1 से 1000 में 1 से 1000 में जो किससे हो 60 डिवाइड हो 60 120 नेक्स्ट बताओ कितना आएगा 180 नेक्स्ट टोटल लास्ट कितना आएगा 900 नहीं 990 नहीं 980 नहीं 960 लास्ट कितनी आएगी 960। तो ये टोटल नंबर निकाल सकते हो और एपी बन गया। लास्ट टर्म कितना है an 960 इक्वल्स टू a प्लस 60 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया 60। तो a निकाल सकते हो तुम, ठीक है ना। तो यहाँ से 900 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 60। तो यहाँ से n माइनस 1 कितना आ गया 60 डिवाइड कर दो 18 n इक्वल टू 19, ठीक है ना। ओके n इक्वल्स कितना आ गया मतलब नंबर जो 60 डिवाइड हो कितनी 90, 24 से डिवाइड हो 24 480 96 लास्ट में कितना आएगा 100 9 से 24 992 डिवाइड बाय 24 करना कितना आएगा 3 नहीं ये नहीं जा रहा 996 जा रहा है क्या 4 बचा कितना 3 नहीं ये भी नहीं आ रहा 994 कितना आ जाएगा 9 अरे सीधा डिवाइड करो ना 1000 डिवाइड बाई 24 कितना जा रहा है 4 रिमेनिंग कितना 4 2 48 बचा कितना 4 कितना आ गया देखो 4 बार गया 100 में 1000 डिवाइड करो ना 24 का 4 बचा कितना 4 0 तो 1 बचा कितना 16, ठीक है ना। तो 1000 में 16 घटा दो 16 घटा दो कितना आएगा 984। तो लास्ट नंबर कितना आएगा 984, ठीक है ना। तो नंबर निकाल दो जो क्या 984 से डिविजन हो। तो ये फर्स्ट टर्म वही एपी दिख रहा है तो 984 इक्वल्स टू a 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 24। जो नंबर 24 से डिविजन हो वो बतानी कितना आ गया टोटल 24 को इधर लाओ तो कितना आ गया 924 960 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 24। तो n माइनस 1 कितना आ गया बोलो भाई 40, तो n कितना आ गया 41। यानी कि जो नंबर 24 से डिविजिबल है 1 से 1000 के बीच कितना है 24, ठीक है ना। कितना है 41 सॉरी। नेक्स्ट जो 60 और 24 दोनों डिवीजन नंबर्स 60 एंड 24 दोनों से डिवीजन बोथ। तो पहली नंबर 120, दूसरी नंबर 240, तीसरी तो लास्ट में नंबर निकाल सकते हो तुम कितना हो गया a 120 सॉरी लास्ट कितना आएगा 960 आएगा क्या और तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है ना। तो पॉसिबल 60 नंबर है ये 360, नेक्स्ट कितना आएगा 480, नेक्स्ट कितना आएगा 600, नेक्स्ट कितना 780, 700 नेक्स्ट 840, नेक्स्ट 960। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8। मुझे बताना है नंबर विच आर डिवीजन बाई किससे डिवीजन हो जो 60 से डिवीजन हो बट नॉट बाई 24। तो 60 से डिवीजन नंबर कितनी है 60 से डिवीजन नंबर 19। तो यानी कि n60 में से वो घटानी है जो 60 इसमें वो नंबर भी आ गए। देखो ये वो नंबर आ गए जो 60 से डिविजिबल है वो इसमें भी काउंट हो गए, लेकिन इसमें वो नंबर भी काउंट है जो 24 से भी डिविजन है। जैसे तुम्हें देखो इसमें तुम्हारा नंबर आया 360 तो 360 तुम्हारा यहाँ भी आया है जो 24 से भी डिविजन है कि नहीं। जैसे 960 इधर भी है और इधर भी है, रटेगी। तो यानी कि इसमें से वो घटा दो जो 24 और 60 दोनों से डिवीजन हो। तो n24 इंटरसेक्शन इससे 60 तो कितना है ये कितना है 90 और ये कितना है 8, ठीक है ना 19 और ये कितना है 8, कितना आ गया 11। इज दैट क्लियर, ठीक है 11 ये 19 और ये 11 19 माइनस 8 11 नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए
1 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कुछ, ठीक है ना। तो समझ में आगे कंसेप्ट क्या होना चाहिए, ये थोड़ा आंसर डिफरेंट आ रहा है, ये 980 नहीं आएगा, 60 960 इक्वल्स टू 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 60। नेक्स्ट 968, ये 15 आएगा ना, तो ये आएगा 16, ठीक है ना। तो ये 60 माइनस 8, तो ये आएगा आंसर 8। अपना आंसर कितना आएगा 8, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? अगला नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 25। में क्या करो, द नंबर ऑफ वेज इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड A B B C, अगेन A B B C, ठीक है ना। बी अरेंज सच दैट द वर्ड, ये वाला वर्ड A B B C नॉट अपीयर इन एनी वर्ड इज एन, मतलब ये वाला वर्ड अपीयर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो पहले टोटल नंबर निकाल दो। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 एज आर आइडेंटिकल, सो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 4 बीज आर आइडेंटिकल इनटू 2 सीज आर आइडेंटिकल। मैं से घटा दूं जब ये वाला लेटर क्या हो अपीयर, इसमें से घटा दूंगा जब A B B C क्या हो अपीयर, ठीक है ना, अपीयर हो। तो इसके दो प्रोसेस है, देखो इसके लिए कैसे, पहले मैंने लिखा इससे आगे कोई लेटर आ गया और उसके बाद ये वर्ड आ गया A B B C, और दूसरा ये A B B C ये लेटर हो, इसके बाद कोई लेटर हो, घटेंगे। तो ये देखो ये एक लेटर मानूंगा इसको मैं, तो टोटल नंबर लेटर कितने हो गए? देखो एक लेटर ये, 4 ये, तो हो गए 5 लेटर, ठीक है ना। लेकिन ये तो फिक्स है। अब इसमें देखो 2 A 2 B का अरेंजमेंट करूंगा मैं, देखो 5 लेटर हो गए, एक तो ये लेटर और ये 4 अलग, हालांकि तुम्हें दिख रहे हैं कि हाँ ABBC, लेकिन इनको मैं अरेंज ABBC फॉर्म से नहीं करूंगा मैं, अब मैं डिफरेंट फॉर्म से करूंगा। इसको ABBC वाले फॉर्म तो हटा रहा हूं मैं, तो ये एक लेटर होगा अपने आप ABBC और एक 4 लेटर लगा होंगे, तो कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन डिवाइड बाई, अब यहां से देखो रिमेनिंग लेटर तो ये बच गए ना, फिर भी तो 4 ये बच गए, इसमें 2 भी कैसे? सेम प्रोसेस इधर भी तो वही फॉर्म है। अब की बार पहले ये वाला फॉर्म आ जाए, उसके बाद इनका अरेंजमेंट कर दो, तो कितना आ गया? कर देना, अपना आंसर निकाल देना। तो इसका आंसर देखो कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल। तो थोड़ा करता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 2 इंटू 2 4 और ये 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 गया। अच्छा ये 5 कितना होता है? 120 डिवाइड बाई 2 माइनस 120 डिवाइड बाई 2। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? n, तो ये कितना आ गया? 4 से गया 2, ये कितना आ गया? 30 इंटू 3 210 2 4 10 माइनस ये कितना आ गया? 60 माइनस 60, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? बोलो भाई, निकाल देना इसकी वैल्यू। 60 माइनस 60 बोलो कितना आ गया? 60 माइनस 60 120, तो ये आ गया 390 नहीं 290। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ओके। अच्छा 290 में भी एक खास बात और देखना, इसमें एक वो लेटर भी देखोगे तब जब ये वाला लेटर आ जाए ABBC, इसमें से माइनस ये कर देना ABBC ABBC, इसका तो एक ही बेस है, ठीक है ना। तो ये एक बेस ये घटा दो, तो कितना आ गया? 289। अब 289 इसमें एक खास बात बोलिए, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी n रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 10 इज, n कितना है? 289 का स्क्वायर रूट 17 माइनस 10, आंसर आ गया 7, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा पेपर डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता दूं, मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। आज के इतना काफी है, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट होगा तुम्हारा शायद द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास बी रेडी फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके। तो आज के इतना काफी है। तो हमारा ये टेस्ट डिस्कशन हो चुका है PNC का। आई होप तुम सबका टेस्ट अच्छा गया होगा। मार्क्स बताना अपने मार्क्स जो भी तुम्हारे आए हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना हाँ कितने अच्छे से अच्छा लगे कि हाँ भाई बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। आज के इतना काफी, एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।